सरकारी विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ था, एक रिसर्च जो है रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार क्या हुआ था, हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी देखी गई है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चर्चाओं में आ गया था गैर सरकारी विधेयक। चलिए बात करते हैं कि गैर सरकारी विधेयक होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संसद के जो सदस्य मंत्री नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी सदस्य हो सकता है, वो जो सत्ता दल है उसका भी मेंबर हो सकता है, बस वो मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर मंत्री नहीं है तो उसके द्वारा जो भी विधेयक लाया जाएगा उसको हम लोग गैर सरकारी विधेयक या फिर प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे, देखने को मिलेगा। इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को गैर सरकारी विधेयक पीएमबी प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। इनका जो मसौदा तैयार करने की जानकारी होगी, जिम्मेदारी होगी, यानी कि पूरा उसको ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी होगी, वो किस पे होगी, उसी मेंबर पे होगी जो कि इसे संसद में प्रस्तुत कर रहा है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो अगर आपको प्राइवेट मेंबर बिल लाना है तो इसके 1 महीने पहले आपको जो है इसकी अधिसूचना या फिर सूचना देनी होगी। उसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही की अंतिम 2.5 घंटे की जो चर्चा होगी वो प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होती है प्रत्येक शुक्रवार को। ठीक है, राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर चर्चा और विचार करने के लिए प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार, यानी कि एक शुक्रवार के अंतराल में दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यानी कि लोकसभा में देखने को मिलेगा तो हर शुक्रवार, राज्यसभा में एक जो है गैप करके। ठीक है, भारत में पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 था, जिसे जो है सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बात किया जाए कि अगर गैर सरकारी विधेयक है, इनका महत्व तो क्या है, ये देखने को मिलता है। इसमें ना नीतिगत नवाचार देखने को मिलता है कि जो विधेयक सांसदों को ऐसी नई नीतिगत पहल रखने या उन विषयों को उठाने का अवसर देते हैं जिन्हें सरकार ने अब तक नजरअंदाज किया है या फिर प्राथमिकता नहीं दी है। ठीक है, उदाहरण के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक जो है 2019 में इसको प्रस्तुत किया जाता है गैर सरकारी सदस्य के द्वारा। इस विधेयक में क्या था, कर्मचारियों को उनके नियत घंटे के बाद ऑफिस कार्य के लिए संपर्क नहीं किए जाने का कानूनी अधिकार देने का जो प्रावधान किया गया था। और इसके बाद होता क्या है कि इसमें सुधार की संभावना होती है, यानी कि पुराने कानूनों में सुधार या नए मुद्दों पर भी नए बहस को प्रेरित कर सकता है प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, इसके साथ ही उदाहरण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विशेषाधिकार या फिर अधिकार विधेयक 2014 को जो है गैर सरकारी सदस्य द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन होता क्या, ये पास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद सरकार जो है 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक पारित करवाती है। ठीक है, इसके साथ ही पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता भी मिल जाती है, आपको देखने को मिलता है। ये विधेयक जो है सांसदों को 10वीं अनुसूची के प्रावधानों से परे जाकर पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं। लोकतंत्र की भागीदारी और विमर्श को बढ़ावा देता है, यानी कि अगर आपने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है तो आपके ऊपर दल बदल कानून का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे है निगरानी और संतुलन। सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत कर सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संसद की जो बैठक है वो बार बार स्थगित होने के कारण, सत्रों में हंगामा होने के कारण चर्चा का समय ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, 17वीं लोकसभा में जो है 729 और राज्यसभा में 705 गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उसमें से केवल 2 विधेयक लोकसभा में और 14 विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए जो है प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, प्रक्रिया संबंधी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगा। आवंटित समय कम होता है, केवल सप्ताह में 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। चर्चा शुरू होने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जो है यहाँ पे अनुमति देने या फिर अस्वीकार करने के लिए उनके पास विशेषाधिकार होते हैं, जो कि राजनीतिक विचारों से कहीं न कहीं प्रभावित हो जाते हैं, है ना। संसाधनों की कमी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा उसी की जिम्मेदारी है मसौदा तैयार करने की, तो ना उसके पास रिसर्च के लिए कोई चीज़ है, ना प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञता है, संस्थाओं का समर्थन भी नहीं होता ज़्यादा, और सुविधाएं भी सरकारी विधेयकों को प्राप्त ज़्यादा होती हैं, प्राइवेट मेंबर को नहीं, है ना।
पारित होने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है। बहुत कम गैर सरकारी विधेयक ही आज तक पारित हुए हैं। मेहनत करने से बचना चाहते हैं, इसीलिए कौन जो है फालतू में मेहनत करेगा। ठीक है, केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही आज तक जो है कानून बन सके हैं, और अंतिम बार 1970 में आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सरकारें अपने विधायी एजेंटों को प्राथमिक रखती हैं, गैर सरकारी विधेयकों की उपेक्षा करती हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है, अनुसंधान सहायता दी जा सकती है, संस्थागत सहायता दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में 10 मिनट रूल जो है मॉडल दिया जाता है, जिसमें जो है सांसद एक संक्षिप्त भाषण के साथ लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं, जो नए विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि समीक्षा समिति गठन कर सकते हैं हम लोग, गैर सरकारी विधेयकों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और संवैधानिकता का परीक्षण करके उन पर चर्चा को प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा भी किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम का 10 मिनट रूल क्या है? तो इसमें क्या होता है, सांसद जो है एक संक्षिप्त भाषण के द्वारा जो है लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं, जो विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका हो चुका है।